हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम जो कि 1 से 24 तक हैं। अब आपको ये 24 स्टैंडर्ड्स याद रखने के लिए एक स्टोरी याद रखना है जो कि 5 सेक्शन में बटा है। हर स्टोरी में कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, तो आपको ऐसे याद रखना है एक कोड 4 6 3 2 9। इनका सम टोटल जो है वो 24 होता है। तो इसका ये मतलब है कि पहले सेक्शन में आपको 4 वर्ड्स मिलेंगे, दूसरे सेक्शन में 6, फिर 3, फिर 2, फिर 9। ओके, स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन जिसमें 4 वर्ड थे। आप कहीं पर ये लिख लीजिए 4 6 3 2 9। किसी का मोबाइल नंबर भी याद ही करते हैं हम, तो ये भी कोड आप याद कर लीजिए। पहले में है आपके 4 वर्ड। 4 वर्ड में क्या देखना है? अभी हम कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? कॉस्ट। कॉस्ट पढ़ रहे हैं। अब ये कॉस्ट की बातें कैसे होंगी, किसके अकॉर्डिंग होगी? हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होंगी। अब ये कॉस्ट कैपेसिटी की बातें कब होती हैं? जब हमें कुछ करना है प्रोड्यूस। अब हम प्रोड्यूस करके करेंगे क्या? करेंगे उसे कंज्यूम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वर्ड कॉस्ट, दूसरा हो गया कैपेसिटी, तीसरा हो गया प्रोडक्शन और फोर्थ हो गया कंजम्पशन। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। नाम पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। इसी तरह हमारा होता है पहला सेक्शन खत्म। दूसरे सेक्शन में कितने वर्ड्स थे? 6। पहला खत्म हो गया, अब दूसरा। अब दूसरा का जो पहला वर्ड होगा, हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? कॉस्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट का पेपर। अब जब हमने कुछ भी प्रोड्यूस कर लिया है, तो प्रोड्यूस करने के बाद हम करेंगे उसे ट्रांसपोर्ट। तो दूसरे सेक्शन का जो पहला वर्ड स्टार्ट होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन से। हमने जब कुछ किया प्रोड्यूस, तो हम करेंगे उसे ट्रांसपोर्टेशन। क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन किसके हेल्प से करेंगे? एम्प्लॉयज़। अब वो एम्प्लॉयज़ कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? यूटिलिटीज़ की हेल्प से करेंगे। अब यूटिलिटीज़ की हेल्प से वो क्या करेंगे? पैकिंग करेंगे। ठीक है, हमने कुछ किया था प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करके हम करना चाहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे? मटेरियल को करेंगे। कौन करेगा? एम्प्लॉयज़। किसकी हेल्प से करेंगे? यूटिलिटीज़। और कैसे करेंगे? पैक फॉर्म में। अब हम ये मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, इसलिए एट द एंड लिख देंगे कि ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नाम है एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये होता है CAS 5। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। स्टैंडर्ड्स के नाम हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट एंड लास्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से हमने सेकेंड सेक्शन को भी खत्म कर लिया। पहला किया था कॉस्ट, कॉस्ट के बाद किया था हमने कैपेसिटी, कैपेसिटी के बाद किया था प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद था कंजम्पशन, कंजम्पशन के बाद आ गया ट्रांसपोर्टेशन, फिर मटेरियल, फिर एम्प्लॉयज़, फिर यूटिलिटीज़, फिर पैकिंग, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कोड के हिसाब से 4 6 3 2 एंड 9 ये हो गया, ये हो गया। अब आता है थर्ड। थर्ड में हमने क्या किया? पहले किया था प्रोड्यूस, प्रोड्यूस को किया ट्रांसपोर्ट। अब भैया हम ट्रांसपोर्ट किसी एड्रेस पे ही तो करेंगे। ये हो गया एड्रेस। कहाँ का एड्रेस? कॉस्ट सेंटर। कहाँ का एड्रेस? कॉस्ट सेंटर। एड्रेस के एड से पहला, फिर रेस के आर से एंड फिर कॉस्ट सेंटर। ये 3 वर्ड्स हो गए। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। ओके, ये होता है CAS 11, ये होता है 12 और ये होता है 30। अब फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने शुरू किया कॉस्ट से, कॉस्ट, कैपेसिटी, फिर प्रोडक्शन, फिर कंजम्पशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर मटेरियल, फिर एम्प्लॉय, फिर यूटिलिटीज़, फिर पैकिंग, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर हम आ जाते हैं एड्रेस पे। एड्रेस के ऐड से एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर रेस्ट से रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फिर कॉस्ट सेंटर पे हमें भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट सेंटर। इसी तरह हमारा थर्ड सेक्शन भी खत्म होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो कि 2 वर्ड्स का है। मेरा नाम है पूजा सिन्हा। ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ये हो गया 15। पोल्यूशन, P से पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। S से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसी तरीके से हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने 4 वर्ड्स का किया था, कॉस्ट से शुरू था। कॉस्ट के बाद हमने उसको
कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किया था, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने किया था प्रोड्यूस, उसके बाद किया था कंज्यूम, फिर किया था ट्रांसपोर्ट, फिर मटेरियल, फिर एम्प्लॉय, फिर यूटिलिटीज, फिर पैकिंग, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर किसी एड्रेस पर भेजा था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, रिपेयर मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ सर्विस सेंटर। फिर मेरा नाम पूजा सिन्हा है इसलिए पोल्यूशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमने ख़त्म कर लिया 15 तक, CAS 15 तक कंप्लीट। अब जो आखिरी का कोड था 46329 वो था 9। ये लास्ट वाला 9 वर्ड्स का है। अब ये स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये सारे जो कॉस्ट है, पैकिंग मटेरियल है या फिर मटेरियल कॉस्ट है या एम्प्लॉय कॉस्ट है, अगर आप ये किसी लेमैन को पूछेंगे जो कि फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं है तो भी वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकता है। बट अगर आप उससे इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस के बारे में पूछेंगे उसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। जॉइंट कॉस्ट पूछेंगे नहीं होगा। आप उससे रॉयल्टी टेक्निकल नो हाउ फी पूछेंगे उसको आइडिया नहीं होगा। तो अब जो हमारे कॉस्ट्स आएंगे वो सारे वैसे कॉस्ट आएंगे जो नॉर्मल नहीं है, यानी कि CAS 16 से CAS 24 आपको वैसे कॉस्ट्स इमेजिन करने हैं जो बहुत मतलब फ्रेंडली नहीं है लोगों के साथ। तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा कोड है, वो है डायरेक्टर ऑफ जूनियर। ओके, डायरेक्टर ऑफ जूनियर, या फिर आप ऐसे कर लो, एक मिनट, इसको याद रखने के लिए आप लिख लो डायरेक्टर। ठीक है, हम बताएंगे कि ये आपको, ये डायरेक्टर मैंने एक साथ क्यों नहीं लिखा, ये DIRE एक साथ लिखा है। ठीक है, डायरेक्टर जूनियर, ओके, ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, QM एंड अदर, अदर से OT। आपको ये याद रखना है, क्या बोला मैंने, 16 to 24 याद करने के लिए ये है, क्या याद करना है, डायरेक्टर जूनियर ऑफ QM एंड OT। कैसे आपको इसके बाद प्रोसीड करना है, D ये 16, I 17, RE 18, जूनियर का J 19, ये होगा 20, ये होगा 21, ये होगा 22, ये होगा 23 और ये होगा 24। अब 16 है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बहुत कॉमन कॉस्ट नहीं है ये। आई से है इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। अब आप देखिए यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, तो RE आप याद रखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और ये वाला जो आर है ये रॉयल्टी के लिए है। ओके, डी से डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, आई से इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर जॉइंट कॉस्ट रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रेवेन्यू इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। मतलब ये हमारा रेवेन्यू सारा कॉस्ट स्टेटमेंट्स में कैसे ट्रीट होगा, ये हमारा CAS 24 है। डी से है जो कि 16 है, CAS 16 डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जॉइंट कॉस्ट 19 है, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी 20, क्यू से क्वालिटी कंट्रोल है, एम से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ओ से ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट है एंड टी से ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रेवेन्यू इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। इसी तरह हमारा खत्म होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको याद रखना है 4 6 3 2 एंड 9। पहले आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया, कॉस्ट, किसके अकॉर्डिंग, कैपेसिटी, किसके लिए किया था, प्रोडक्शन के लिए किया था, आपने फिर क्या किया, कंज्यूम कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हो गया, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, कैप्टिव कंजम्पशन, 4 वर्ड खत्म। उसके बाद आपने किया 6 वर्ड वाला, 6 वर्ड के लिए क्या किया आपने, 6 वर्ड के लिए हमने जब प्रोड्यूस किया उसको किया ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किया मटेरियल, फिर किया हमने एम्प्लॉय, फिर कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़, फिर किया हमने पैकिंग मटेरियल, फिर किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 6 वर्ड यहाँ पे ख़त्म। फिर आपने ट्रांसपोर्ट किया किसी एड्रेस पे, एड्रेस से एडमिनिस्ट्रेटिव किया, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, फिर कॉस्ट ऑफ सर्विस किया, ये भी ख़त्म। मेरा नाम क्या है, पूजा सिन्हा, पोल्यूशन एंड सेलिंग ओवरहेड। 9 में डायरेक्टर जूनियर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड OT। डायरेक्टर जूनियर से आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन किया, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, फिर आपने किया जॉइंट कॉस्ट, फिर आपने किया रॉयल्टी, फिर आपने किया क्वालिटी कंट्रोल, फिर आपने किया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर आपने किया ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट एंड देन किया आपने ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रेवेन्यूज इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। इसी तरह हमारा खत्म होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जिनको ज़रूरत है उनके पास शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड स्टे सेफ, बाय।